यहाँ भी यहाँ भी हंसी हो रही है आज सुंदर साथ जी। श्री बीतक साहब में भी हंसी की लीला और यहाँ भी हंसी की लीला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 102 यानी कि 102वां दिन श्री सिंधी मंथन सखियों के साथ। आज तक कभी भी इस प्रकार की हंसी की लीला नहीं हुई थी। और सुंदर साथ जी ने कितने प्यार से हंसी की ये लीला दिखाने के लिए अति सुंदर सुंदर साथ जी, अति सुंदर थंबनेल। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जो जो सुंदर साथ, आपको पता है कितने सुंदर साथ तो थंबनेल्स बनाने की सेवाओं में लगे हुए हैं। बीतक साहब के, फिर सिंधी के थंबनेल कोई और सुंदर साथ बनाते हैं, मीठी बत्तियों के, सुंदर साथ के भावों के, और ना जाने कौन कौन से प्यारे प्यारे थंबनेल्स। आप सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर टीका, और वो भी हमारे श्री राजन स्वामी जी के धाम हृदय में बैठकर पिया जी ने ये जो भावार्थ लिखवाए हैं ना, अति 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 सुंदर। जिन्होंने नहीं पढ़े सुंदर साथ जी, ऐसा ना हो कि यहाँ पर कुछ मिस हो जाए, फिर ना कहिएगा कि हम तो टीका पढ़ ही नहीं पाए थे आपका। तो अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए यदि अभी तक भी नहीं किया। कई करे रांद ज्यों, रांद खेल होता है, हम सभी सुंदर साथ जी को पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए। कई करे रांद ज्यों गालियों। गाल, गाल मतलब बात होता है, पंजाबी में गल बोलते हैं। फिरी फिरी फना दुख, क्या बोल रहे हैं, देखिए। इस प्रकार कई करे रांद ज्यों, श्यामा जी ने अनेक प्रकार से खेल की बातें बताई। कितना दुख यहाँ पर होता है सब बताया सुंदर साथ जी। फिरी फिरी फना दुख, उन्होंने फेर फेर बारंबार इस नश्वर संसार के दुखों का वर्णन किया। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने पाहिजा कायम अर्स जा, कल कायम वर की बात आई थी, आपको याद है ना। तुम अपने कायम वर को तुमने छोड़ दिया, छठे कायम वर। अब बोले वर के बाद तुमने अपने अर्स को, कायम अर्स को भी छोड़ दिया। पाहिजा कायम अर्स जा, उन्होंने बारंबार दुखों का वर्णन किया नश्वर संसार के, और अपने अखंड परम धाम के कायम सुखों का कई कोटि, कई कोटि, कितने कोटि कोटि प्रकार के दिखा रे आई सुख, करोड़ों सुखों की चर्चा की भी और उनको दिखाया भी। जमुना जी से बहता हुआ कल कल करती जमुना जी, सुंदर साथ जी उनका जल, सुंदर साथ उसमें झीलना भी कर लेते थे, और उनका, उनको पान भी कर लेते थे उन जल का। कितने सुंदर सुख उन्होंने दिखाए भी। कायम अर्श के, कायम वर के, कायम अर्श के सुख उन सुंदर साथ जी ने लिए, हम भी ले सकते हैं। आज केवल दिल से माया को छोड़ने की जरूरत है। बिलीव सुंदर साथ जी, नॉट मी, बिलीव सतगुरु के वचन जिन्होंने पाया है, बिलीव कीजिए उनके वचनों पे कि ये सुख मिलते हैं यहाँ पर। और माया ऐसे फूंक से उड़ जाती है और वैसी की वैसे ही चलती रहती है। बाहर ऐसा लगता है कि सब कुछ सेम टू सेम है। रास में, ब्रज में ऐसा हुआ था, प्रतिबिंब की रास जब खेली गई ऐसा हुआ था, बाहर से तन वैसे के वैसे ही दिखाई दे रहे थे, पर अंदर बहुत कुछ बदल गया था। ये भी क्यों किया होगा पिया ने तब, व्हाट वाज द रीजन ऑफ डूइंग दैट, हमें दिखाने के लिए कि अंदर की स्थिति को भी बदला जा सकता है। बाहर तन वैसा का वैसा ही दिखाई देता है, पर अंदर का हाल बदल जाता है। जैसे ही माया को छोड़ते हैं ना, नॉट वेरी डिफिकल्ट, वाणी कैन डू दीज वंडर्स। सुंदर साथ जी वंडर कर देती है ये वाणी, अंदर ही अंदर हालात बदलते चले जाते हैं। कहते हैं उन्होंने दिखलाया भी,
तोहे रूहे ना छड़ीन रांद के। कहते तुम लोग क्यों नहीं छड़ती हो इसको, क्यों नहीं छोड़ती हो। कान निद्रडी लगाई हिन, कौन सी ये नींद लगा रखी है तुमने अभी भी जो जाती नहीं है, क्यों नहीं छोड़ती हो इस खेल को। फिर भी सखियां इस मायावी खेल को नहीं छोड़ पा रही हैं। ये सिंधी है सुंदर सा जी, सिंधी समझ में आ रही है, वो भाषा भी समझ में आ रही है, तो पिया के प्रेम की वो मूक भाषा क्यों समझ में नहीं आती हमको। यहाँ की सिंधी समझ में आ सकती है, तो पिया के प्रेम की वो मूक भाषा समझ में क्यों नहीं आ रही। धनी ने कहते इन्हें कुछ ऐसी नींद ही लगा दी है, कान निद्रडी लगाई हिन, कड़े थी ना हेडी फकड़ी। फकड़ी मतलब हास्यपना। वाह राजी। सखियों के साथ कहते ऐसी हंसी मथा हिन रूहन, इन रूहों पे ऐसी हंसी तो आज तक ऐसी लीला तो कभी हुई ही नहीं थी जो अब इस खेल में हो रही है। छोड़ नहीं पा रही, पता है मेरे प्रियतम है, पता भी लग गया वाणी से, फिर भी माया नहीं छूटती, फिर भी ऐसी नींद लगी है। सोचिए सुंदर साथ जी, पता है मेरे प्रियतम सत्य हैं, अखंड हैं और यही हैं, फिर भी ये नींद नहीं छोड़ पा रहे, फिर भी माया में रल जाते हैं बार बार जाके। दिल लिया ही नहीं जाता वापस माया से, दिया ही नहीं जाता पिया को, जबकि सब कुछ वाणी से पता चल चुका है। कितनी बड़ी हंसी की लीला ये हमारे साथ हो रही है। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर एक लिखा हुआ है, मैं तो हैरान रह गई सुंदर साथ जी, कल ऐसे ही एक चलने लग गया, मैं तो हैरान रह गई सुन के कि प्रेम की मूक भाषा की अभिव्यक्ति ऐसी भी हो सकती है। सूरदास जी ने लिख दिया इसको। ओहो। कहते हैं एक बार गोपी जो है वो अपने वृद्ध जनों के साथ, घर में कितने मेंबर्स होते होंगे, सास ससुर, उनके भी आगे सास ससुर, सास की भी सास, मतलब दादी दादा, कितने मेंबर्स घर में होते होंगे, चाची चाचा, सारे एक ही घरों में रहते थे, तब जॉइंट फैमिलीज होती थी, इतने बड़े बड़े परिवार थे। कहते हैं गोपी अपने इसको, इस दृश्य को अपनी आंखों में बसा कर देखिएगा, प्रेम की मूक भाषा होती कैसी है सुंदर साथ जी। कहते हैं गोपी बैठी हुई हैं, उनको कहते वृद्ध जनों के साथ काम निपटा के बैठ गई हैं, तो उनको गुरुजन बोला गया इसमें, वृद्ध जनों को कहते हैं। और उसी समय कन्हैया आ जाते हैं घर में, उसी समय कान्हा प्रवेश कर जाते हैं। अब गोपी शर्म शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है, इसको देखूं कैसे, वृद्ध जनों के सामने अपने कन्हैया को देखूं भी कैसे नजर भर के। तो क्या कहती हैं, शाम अचानक आए गए री, मैं बैठी गुरु जन बीच सजनी, शाम अचानक आए गए री, मैं बैठी गुरु जन बीच सजनी, देखत ही मेरे नैन नए, देखत ही मेरे नैन, कहती देखते ही मेरे नैन झुक गए उनको देखते ही, कि मेरे कन्हैया कहाँ से आ गए, आज अचानक आ गए। और अचानक ही आया करते हैं सुंदर साथ जी, चितवन में बैठते बैठते एक दिन अचानक शाम आ जाएंगे, अचानक पिया आ जाएंगे। सोचिए कैसी हालत होगी उस दिन जब चितवन में आ गए एक दिन। शाम अचानक आए गए, शाम अचानक आए गए री, तब एक बुद्धि करी मैं ऐसी,
कहती मैंने बुद्धि लड़ाई, अब ये वृद्ध जनों के बीच में बैठे हुए मैं कैसे अपने प्रेम का इजहार उनके साथ करूं, मैं कैसे उनको प्रणाम कर दूं कि इनको पता भी ना लगे कि मैंने अपना कार्य कर दिया, मैंने अपना प्रेम संदेश उन तक पहुंचा दिया। सोचिए सुंदर साथ जी, गोपी के मन में कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। और ये इनमें तो ब्रह्म अंगनाएं भी नहीं है सुंदर सा जी, क्योंकि जब श्याम छोटे थे तब तो उनको आराम से उठा लिया करती थी वो अपनी गोदी में। तब एक बुद्धि करी मैं ऐसी, बेंदी सो कर परस की ओरी। कर होता है हाथ, परस यानी स्पर्श। कहती है मैंने अपनी बिंदी, बेंदी ऐसे छुई, बिंदी ठीक करने के बहाने मैंने उनकी तरफ देख लिया, अपने कर से बिंदी को स्पर्श कर लिया और उनकी तरफ देख लिया कि मेरे कन्हैया आए हैं। मेरे वृद्ध जनों को भी पता न लगे, पर मैंने अपने प्रेम का इजहार कर दिया अपने श्याम के लिए। तब एक बुद्धि करी मैं ऐसी, बेंदी सो कर परस की ओरी। उसके बाद कहती हैं श्याम कैसे जवाब दे रहे हैं। आप हंसे उत पाग मसकी करी। उन्होंने भी अपनी पाग को ठीक करके मुझे जवाब दे दिया कि मुझे तेरा प्रेम का संदेश मिल गया है। उन्होंने भी अपनी पाग को ठीक किया। आप हंसे उत पाग मसके करी, अंतर जामी जान लियो री। कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है उस अंतर्यामी ने जान लिया कि ये मुझे प्रेम का संदेश भेज रही है। प्रेम की मूक भाषा सुंदर सा जी, हम तो बोल बोल के पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, पर हृदय में वो दर्द नहीं होता उनके लिए, अपने धनी के लिए। ये तो शायद प्रतिबिंब की गोपियां या फिर सूरदास जी कैसा भाव लेकर लिख रहे हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं उसके बाद श्याम क्या करते हैं, लेकर कमल अधर पर सायो, देख हर्ष पुनि हृदय धर्योरी। क्योंकि माया बैठी है, वृद्ध जन बैठे हैं, तो उन्होंने क्या किया, वहीं पे जहां श्याम बैठे थे एक कमल का फूल उन्होंने उठाया। ये सूरदास जी लिख रहे हैं। सूरदास जी को इन आंखों से दिखाई नहीं देता सुंदर साथ जी, पर अंदर की दृष्टि से वो उस शोभा का, उस लीला का रस ले रहे हैं। अभी तो उनका नाम किसी प्रकार की ईश्वरी सृष्टि या ब्रह्म सृष्टि में भी नहीं आया है। सोचिए भावों में हम कहाँ पीछे छूट रहे हैं। कहते वहीं एक कमल का फूल पड़ा था और श्याम ने उठकर हृदय से लगा लिया उठाकर। ऐसे लगा मेरे श्याम ने मुझे हृदय से लगा लिया और मेरी आत्मा को गले से लगा लिया। और क्या गोपी कहती है मैंने क्या किया, मैंने उसका प्रत्युत्तर कैसे दिया। ये मुझे इतना सुंदर लगा, इतना सुंदर लगा कि हम कहाँ हैं सुंदर साथ जी इन भावों में, हम तो माया में खोए पड़े हैं। गोपी जवाब देती है, चरण छुए दो नैन लगाए। उनके चरण तो नहीं छू सकती, कहती मैंने अपने ही चरण छू लिए। ओहो, चरण छुए दो नैन लगाए। अपने ही चरण छूकर अपने ही नैनों से मैंने लगा लिया हाथों को। जिन हाथों से चरणों को छुआ था अपने ही चरणों को, उन्हीं को अपने नैनों से मैंने लगा लिया, क्योंकि मेरे और उसमें कोई फर्क थोड़ी है। ये तो पिया कहते हैं तू मैं और मैं तू हो जाए ना, वो मारिफत होती है सुंदर साथी। कहती है मैंने अपने ही चरण छुए, अपने ही नैनों पर लगा लिए,
चरण छुए दो, नैन लगाए, मैं अपने भुज अंक भर्योरी। मैंने अपनी ही भुजाओं को स्वयं को अंक में भर लिया, और जैसे कि वो मुझे श्याम अंक में भर रहे हो, मैंने अपनी ही भुजाओं से स्वयं को ही अंक में भर लिया, अपने ही चरणों को हाथ लगाकर अपने ही नेत्रों पर लगा लिया, क्योंकि मेरे और उसमें कोई फर्क थोड़ी है। जब एक हो जाते हैं ना, जब रोम रोम में श्याम होते हैं ना सुंदर साथ जी, तब अपने में और उसमें कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देता। बहुत सुंदर ये सूरदास जी ने लिखा है। सूरदास जी का नाम आ जाए इसलिए इसका अगला सुना रही हूं, नहीं तो शायद वो नहीं बताना था। हाड़े रहे द्वार अति हित करी, तब ही ते मन चोरी गयोरी। कहती जब से द्वार से एंटर हुए हैं ना, जब से द्वार से अंदर आए हैं ना श्याम, तब से मेरा मन चोरी कर लिया है। सूरदास कछु दोष न मेरो। गोपी कह रही है, ये सूरदास जी उनकी तरफ से कह रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं मेरा कोई दोष नहीं है इसमें। गोपी कहती है मेरा कोई दोष नहीं है ये सब करने में। सूरदास कछु दोष न मेरो, उत गुरुजन इत प्रेम नयोरी। कहते इधर वृद्ध बैठे हैं और इधर मेरा प्रेम, प्रेम नया नया उसके लिए जो प्रस्फुटित होता है वो है। अब बताओ इसमें मेरा क्या दोष है कि मैं अपना प्रेम इस प्रकार से व्यक्त कर रही हूँ अपने श्याम के लिए। हम कहाँ आते हैं, ब्रह्म अंगना सुंदर साथ जी क्या कहलाते हैं, कैसी मोहरें हमने लगा रखी हैं, और करनी क्या इनके बराबर की भी करनी है हमारी, कि अगर एक बार उसकी झलक भी दिख जाती है, नहीं भी दिखती है तो हर पल दिल में कन्हैया कन्हैया, कृष्ण कृष्ण, श्याम श्याम के बिना उनका रोम रोम पुकारता है। यदि उनको सुंदर सा जी जपना नहीं पड़ता, उनको श्वास श्वास जपना नहीं पड़ता, उनका रोम रोम जपता है उसका नाम। वो कैसे भूल जाएगी, जब हर अंग से उसकी आवाज आएगी तो कैसे भूल जाएगी। हमें क्यों याद करना पड़ता है, हमारे अंग अंग से उसकी आवाज क्यों नहीं निकलती सुंदर साथ जी। एक बार ट्राई करके देखिए, माया की सारी चिंताएं छोड़ के देखिए, पर ये छोड़ी नहीं जाती हैं। जब तक डीप तक विश्वास पक्का नहीं हो जाता ना, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, तब तक नहीं छोड़ी जाती सुंदर साथ जी। और हमारे हाथ में कुछ नहीं है पिया करने वाले, और ये हो चुका है, वी कांट चेंज इट। ये उनके हृदय में पहले से आ चुका है। प्लानिंग करते आपने देखा, हमारे आने से पहले मोहम्मद साहब को भेज दिया था कि जाओ सूचना दे के आओ आने वाले हैं। ऐसे ही हमारे आने से पहले ही दिल में ले लिया था कि ऐसे ऐसे घटित होने वाला है, वो हो रहा है बस। अब जिस दिन ये पक्का विश्वास दिल में आ जाएगा, ईमान पे खड़े हो जाएंगे ना सुंदर साथ जी, धीरे धीरे एक एक रोम में से उनकी आवाज भी आने लग जाएगी। अभी तो माया पुकारती है, एक एक रोम में से माया की आवाजें आती हैं। जिस दिन वो मध्यम पड़ेंगी तब प्रेमाणु के बीज उत्पन्न होंगे सुंदर साथ जी। इसमें कहते हैं ये हंसी सुंदर साथ जी बहुत करवाली, छोड़ दीजिए। इस नींद को छोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है, केवल वाणी कर सकती है। पिया जी की वाणी जिस दिन चोट कर गई ना, उसके बाद माया सर पटक पटक के हार जाती है, वो कुछ नहीं कर पाती। ना किसी से डर लगता है, निर्भय निर्द्वंद्व हो जाता है। ये मन का गगन बिल्कुल साफ, कोई बदली नहीं रहती उसके ऊपर, काली छाया
काले बादल सारे हट जाते हैं उसमें से, साफ गगन, जितना उड़ना है उसमें उड़िए। और प्रेम, सुंदर साथ जी, प्रेम ही प्रेम का नभ भी नीले ही रंग का होता है, और हमारा इश्क का सागर भी नीले ही रंग का है। वहां पर जितनी उड़ान भरनी है, जितनी ऊंची भर सकते हैं, पिया कहते तुझे अलाउड है, और किसी के पास कहते हुए भी शर्म आती है सुंदर साथ जी, किसी के पास प्रेम नहीं है। ब्रह्म सृष्टि दुनिया में ने प्रेम का नाम हम लेकर आए हैं, हम, और प्रेम करके जीव दिखा रहे हैं। हमने उनको नाम सिखाया, उन्होंने तो ले लिया हमारा, कहाँ चला गया सुंदर सा। बार बार वाणी याद दिलाती है, बार बार इंद्रावती जी वकील बन के खड़ी हो जाती हैं, श्यामा जी बार बार पुकारती हैं, हम पे क्यों असर नहीं होता। छोड़ दीजिए, माया का काम कीजिए, पर अंदर से छोड़ना है सुंदर साथ जी, अंदर से लीव इट। देखिए कितना आनंद आएगा, इतना आनंद जितना, जिसके लिए करोड़ राज बैकुंठ के तो छोड़िए सुंदर साथ जी, कुछ भी छोड़ा जा सकता है उसके लिए, एक पल के लिए इतना आनंद आता है। आऊं पुकारियां इन्हीं कारण, मैं इन सखियों को, हमारे कारण सुंदर साथ जी, इन्हीं कारण, कहते हैं इन सखियों के कारण ही, इन सखियों को जागृत करने के लिए कितनी पुकार कर रही हैं। हमारे कारण हर एक स्ट्रगल पे श्यामा जी ने जो किया, इंद्रावती सखी जी ने जो जो सहा, जो जो जीव उन्होंने धारण किया था, बीतक साहब में एक एक सुंदर साथ यदि कुछ सहन कर रहा है ना, उस पे मेरा नाम लिखा है, मेरे कारण सहन कर रहे हैं, उसको कलेक्टिवली ना बांटिए, हम सखियों के कारण नहीं। मुझे जब तक दर्द नहीं आता उस संघर्ष का, तब तक मुझ पे कोई असर नहीं होगा। तारतम वाणी से सतगुरु तन धारण करते हैं, पुकार पुकार के, पुकार पुकार के, एक दिन ऐसा आता है सुंदर साथ जी, वो तन ओझल हो जाता है, पर हम पे कोई असर नहीं होता। वो फिर तन धारण करके आ जाते हैं, हम फिर माया में ही रले रहते हैं। कितने शर्म की बात है, वो भी सोचते हैं कितने तन इसके, मेरे मेरे एक तन के सामने सामने मैंने बदलते हुए देख लिया सुंदर साची। कितना क्रूर ये जीव रहा होगा जो जा भी नहीं पाया उस समय, और आज भी नहीं समझ पा रहा है कि कितना कुछ सहन कर रहा है वो तन हमें देने के लिए। एक समय का खाना सुंदर सा जी, एक समय का भोजन कहना बहुत आसान होता है। स्वामी जी साधना में गए हुए हैं, एक शब्द एक लाइन ही तो है बस, गहन साधना में चले गए हैं हम, एक समय का भोजन भी पता नहीं करते हैं या नहीं। और हम तो आराम से अपने घरों में बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहे हैं। एक सुंदर साथ ने बहुत सुंदर कहा, वो दिन शायद पास आएगा जब हम जाने वाले होंगे, जब स्वामी जी बोलेंगे मैं साधना में जा रहा हूँ, साथ में 200 सुंदर साथ हाथ खड़ा करके बोलेंगे हम भी जा रहे हैं। कहते हैं मैं इन सखियों को जागृत करने के लिए ही तारतम वाणी से पुकार कर रही हूँ, किंतु इनका दोष ही क्या है। ओहो, इंद्रावती सखी फिर हमारे दोष ढक रही हैं सुंदर से, वकील हमारी है ना। कहते इनका दोष ही क्या है। आऊं पण बंदिश रांद में, इस रांद में, इस खेल में बंदिश बंद गई हूं मैं भी, करियां कुजाड़ो क्या कर सकती हूँ मैं। कितनी कोशिशें कर रही हैं हमको निकालने की, कहते मैं भी बंधी पड़ी हूँ, वाणी के द्वारा ही कर सकती हूँ, और क्या करूं, कैसे निकाल दूं इनको। हम सुन सुन के भी सुंदर साथ जी, होना चाहिए अब बहुत हो गया, अब कोसना भी नहीं है स्वयं को। खड़ी है इंद्रावती हमारे साथ, हमें भी खड़े होना है। वाणी
श्रवण ऐसे करनी है कि जो भी सुना उसको उतारना है, जीवन में उतारे बिना छोड़ना नहीं। चाहे एक चरण का, एक शब्द की एक बिंदी, एक भाव भी उतार लिया ना अंदर, तो सुंदर सा जी ये जीवन बदल जाएगा। चेतन है ये, सुनती है श्री मुखवाणी, सुगंधी आती है इनमें से। इनसे कुछ कह के देखिएगा, राजी हैं, श्रृंगार भी सजती हैं ये, चेतन ब्रह्मवाणी है। इनसे कह के देखिएगा, जवाब देती हैं। तो एक शब्द इस चेतनता का हमारे अंदर आ गया, हमने उतार लिया, तो सोचिए क्या हो जाएगा, क्या से क्या हो जाएगा। और धीरे धीरे सुंदर साथ जी का क्या से क्या होता जा रहा है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, ये भी आसान नहीं है जो आप कर रहे हैं। रोज सुबह 2-2 3-3 घंटे माया से छुट्टी, माया को छुट्टी दे के केवल धनी के लिए सुंदर साथ जी हाथ हिल गए हैं। गोपियों के गृह कार्य में भी, कोई ऑफिस में बैठी है, कोई घर में बैठी है, कोई सेवा कर रही है, दिल दे रखा है, पिया जी की वाणी को दिल दे रखा है। इसको सुनना है, इसको उतारना है। धीरे धीरे वो करामात होती जा रही है सुंदर साथ जी, हमें नहीं पता लग रहा, पर ये असर करती है। एक पत्थर पर रस्सी असर कर सकती है, तो ये तो चेतन वाणी है सुंदर साथ जी, हमारे पत्थर दिल को मोम बनाती जा रही है। और वो मोम हो के इंद्रावती जी ने जो सांचा तैयार किया है, कम से कम, कम से कम सुंदर साथ जी उसमें बिठाया तो सही, पिया ने जाके पत्थर को ही बिठाया। हमने सोचा तो सही कि हम भी मोम हो जाएं धनी। धनी करेंगे सुंदर साथ जी, जरूर करेंगे। हर इच्छा पूरी करते हैं वो हमारी, तो ये क्यों नहीं करें। इस खेल में आकर कहते मैं भी बंध गई हूँ, तारतम वाणी से पुकार कर रही हूँ, जितनी कर सकती हूँ उतनी कर रही हूँ। अलग अलग सुंदर साथ के द्वारा भी सुंदर साथ जी कितनी गुंजायमान सतगुरु तो कर ही रहे हैं। अलग अलग सुंदर साथ को खड़ा कर करके उनके हृदय से भी वही बोलता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई नहीं बोल सकते, केवल और केवल पिया जी बुलवाते हैं दो शब्द, वो तन कुछ भी नहीं होता। कभी भी अपनी श्रद्धा उस तन पे नहीं लेके आनी, क्योंकि वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, कोई सक्षम नहीं है। और कितना बंधा हुआ महसूस कर रही है जब हम जागते नहीं है ना। एक माँ बच्चे को उठा उठा के हार जाती है, पुकार पुकार के हार जाती है। तो सुंदर साथ जी इंद्रावती सखी धाम की निस्बत से इतना पुकार रही, हर तरफ से वाणी की पुकार आज हो रही है, फिर भी हम नहीं उठते, तो कितना बंधा हुआ सा महसूस करती हैं कि अब मैं कर भी क्या सकती हूँ धनी, कैसे लेकर आऊं इनको आपके पास। इनको पता ही नहीं है कि कायम वर को छोड़ के इस झूठ में पड़ी हुई हैं, कायम अर्श के सुखों को छोड़ के इस झूठ के साथ लगी पड़ी हैं। कैसे समझाऊं इनको, क्या कर सकती हूँ मैं। ओहो, अब तो इस पुकार का असर होना चाहिए सुंदर साथ जी, अब बहुत हो चुका। हिक लधिम गाल पिरंजी, कहते हैं धनी की एक बात को, हिक एक बात को, पिरन होता है प्रियम, पिरियन, पिरन प्रियतम की, प्रियतम की एक बात को मैं समझ गई हूँ। चुआ सभे जेडिन, उसी बात को कहते, मैं चुआ मतलब कहती हूँ, उसी बात को मैं सखियों से कहती फिरती हूँ, कहती फिरती हूँ। एक बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई है, सब सखियों से कहती फिरती हूँ। क्या क्या वो बात है सुंदर साथ जी, जा लगाइल हिन हक जी, जो माया प्रियतम ने, हक ने हमारे साथ लगा रखी है ना, हमसे नहीं छूटेगी वो। ये भी हमारा ही साथ दे रही है सुंदर साथ जी। वकील, पक्की वकील होती है ना,
पूरा साथ देना होता है ना, धनी को बोल रही है ये, इनसे नहीं छूटेगी धनी, आप छुड़वा सकते हो। वाह राज, हम कोशिश भी नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम इस माया में ही बड़े खुश हैं हम तो। और सुविधाएं आ जाएं हमारे पास, हमें और चाहिए पिया जी, हमारे बच्चे भी अच्छी नौकरियों पे लग जाए, प्रार्थनाएं ये मत कीजिए। होता जाता है जो होना है सुंदर सा जी, जो भी हो रहा है उसमें खुश रहिए, क्योंकि मेरी नेक अब इधर लगी नहीं हुई, मेरी नेक कहीं और लग चुकी है। हमें सुख से भी दुख से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए। पर फिर भी हमारा साथ दे के क्या कह रही है, एक बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई है, प्रियतम ने जाल लगाई, जिसने लगाई है इन हक जी, जो हक ने लगाई है ना ये माया, सा ना छूटे पर किन, वो उनके अतिरिक्त और किसी से छूटेगी भी नहीं। मैं तो बंध सी गई हूं। इसमें भी दो चीजें बता दी इंद्रावती सखी, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक तो ये कि मैं कुछ नहीं कर रही, दो दो चीजें एक ही चौपाई में, एक तीर से दो निशाने बेंध रही हैं वो। एक तो ये कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है सुंदर साथ जी, मुझे तो उपमा दी है पिया ने, मैं कुछ नहीं कर सकती। सुंदर साथ जी जो खुद उपमा ले लेकर बैठे हैं और कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं, जब चाहे ये कर सकते। इंद्रावती जी कहती हैं मैं बंद सी गई हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, सुख दऊं सुख लऊं, पिया जी कर सकते हैं सारा कुछ। पर यहाँ पे एक और बात भी कह रही हैं, कहती हैं पिया के बिना ये माया किसी से छूटेगी नहीं। इसमें सखियों का साथ भी दे जाती हैं साथ में, कि कह तो मैं तुमको रही हूं माया से निकल जाओ, पिया के बिना कोई छुड़ा भी नहीं सकता। वकील होता है ना सुंदर साथ जी, एक कहीं नीचे नहीं जाने देता। ऐसी इंद्रावती सखी है हमारी कि तुम कुछ नहीं करती तब भी पूरी वकालत करके, पिया कोई बोलूंगी अब तुमसे तो हो नहीं रहा, धनी को बोलूंगी आपने लगाई है, आप ही इनकी माया छुड़ाओ। इससे पहले, बहुत सुंदर कहते हैं स्वामी जी, इससे पहले कि धनी छुड़वाएं खुद छोड़ दीजिए सुंदर सा जी, बहुत दर्द होगी नहीं तो। वो कहते हैं कल को खेल में ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, विश्व युद्ध तक होंगे, सबसे बड़ा बोल देते हैं, तब तो बैठना पड़ेगा चितवनी में, आज ही बैठ जाओ अच्छे अच्छे गद्दों पे, एसी लगे हुए कमरों में आज ही बैठ जाओ, नहीं तो जगह जगह धक्के खा खा के तब भी चितवन से ही आराम मिलेगा, आज ही ले लो, उसको कुछ फील नहीं होगा फिर। इसलिए सुंदर साथ जी धनी की वाणी पर पूर्ण ईमान लेकर आइए, पिया से जुड़िए, माया से अपना कनेक्शन हटाइए। ऊपर शरीर का कनेक्शन रहे सुंदर साथ जी, ये तो करेगा ही, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मिली हैं वो तो करनी ही करनी है, पर अपना अंदर की तार जो जुड़ी पड़ी है ना इन रिश्तों से, नातों से, संबंधियों से, मित्रों से। कल एक सुंदर साथ जी ने बड़ी प्यारी बात बताई, उन्होंने कहा मैं कोई कोई और सुंदर साथ, कोई सुंदर साथ है, उन्होंने कहा कि मैं कहीं गया हुआ हूं, मैं उनसे बात नहीं करता, तो उनको लगता है कि ये तो बहुत कम बोलता है, तो बोले अगर मैं बात करूंगा, मैं बहुत बोलूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, इट्स बेटर कि वो कहें कि ये नहीं बोलता वही ठीक है, क्योंकि अगर मैंने बोला, अगर मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा और मैं फंस जाऊंगा, मैं अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दुनिया जो कहती है वो कहती रहे, पर मुझे अब माया में इन्वॉल्व नहीं होना, अपना काम करना है, अपनी जॉब करनी है, बट मुझे ज्यादा बात नहीं करनी किसी के साथ। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम, आई डोंट वॉन्ट टू इन्वॉल्व माई सेल्फ इन टू दिस माया। हैं बहुत सारे सुंदर साथ हैं ऐसे, वी कैन ऑल्सो, हम भी कर सकते हैं सुंदर साथ जी, हम क्यों नहीं कर सकते, रोज वाणी पढ़ रहे हैं, हो रहा है असर। हम
टुगेदर कर सकते हैं, मिलकर सुंदर साथ जी आगे बढ़ सकते हैं। इतना ये इंद्रावती जी ही कर रही हैं, सबको समझा रही हैं, ये इंद्रावती जी ही कर रही हैं, ये प्राणनाथ जी ही कर रहे हैं। हम सब पर जो उनका आशीष बरस रहा है, जो आशीर्वाद, जो मेहर बरस रही है ना उनकी, ये वही ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं सुंदर साथ जी। उस मेहर को फील कीजिए और माया में काम करते करते भी डिस्कनेक्शन महसूस कीजिए कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मेरा कनेक्शन किसके साथ है, बस उस पर ध्यान रखिए हर पल, हर घड़ी। वैसे भी सुंदर साथ जी एक बात कहूं, जिसकी नजर फूल पर होती है ना, पूरी दृष्टि उसकी फूल पर है ना, उसको कांटे नहीं नजर आते। फूल से नजर हटती है तो कांटे नजर आते हैं, लगे तो होते हैं पर नजर तब आते हैं अगर फूल से दृष्टि हटती है तो। इसका मतलब हमारी तो फंसी कांटों में पड़ी, हमारी तो फूल पे जाती नहीं है। ये है खेल की कारीगरी सुंदर साथ जी। कायम वर, कायम अर्स वो फूल है, उस पे दृष्टि टिकाइए। लाड का उत्सव लगेगा ये खेल, मेर का उत्सव लगेगा। माया लगी हुई है आस पास, कांटों पे दृष्टि रखेंगे तो कब कब ये लगेगा, दुख का ही लगेगा कि तो ये तो चुभते हैं। फूल की कोमलता को, उनके लाड को महसूस करने की कोशिश कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सतगुरु की ओर देखिए जिन्होंने पा लिया है सुंदर साथ जी। मैंने तो वाणी भी नहीं पढ़ी हुई, मुझे क्षमा कीजिएगा, छुट्टी हो जाए तो। प्रणाम जी।